2 लाख के अंदर ही पूरा काम हो जाएगा। कम से कम 2-3 हज़ार तो कमा रहे रोज़ का। चीज़ें आपको कभी गलत नहीं बताऊंगा। 1,30,000 1,40,000 महीना निकाल लेता हूँ। मैंने बोर्ड बना के रख रखा है। अगर आप सेट बनने की आदत मत बनाओ, ग्राउंड परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पुलिस से। कुछ बदतमीज़ भी आते, कुछ जैसे भी, आपको पेशेंस। मेरे फेल होने की वजह यह है कि कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपन जैसे मिडिल क्लास लोग अगर इस चीज़ को करना चाहते हैं कि आपका कोई भी बिज़नेस है वो बंद नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा यार अब तो ये भी काम नहीं कर रहा, तो फिर मैंने ये करा था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। मैंने भी इसके पहले कुछ वीडियोस में आपको बताया था मेरा एक रेस्टोरेंट है। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया मिलने वाला है। और मैं बता दूं, ये सिर्फ उनके लिए वीडियो नहीं है जो सिर्फ रेस्टोरेंट का ही बिजनेस करना चाहते हैं। कोई और भी बिजनेस आप अगर करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत फायदा पहुंचाएगा आपको। सबसे पहले बता दूं कि ये उन लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो जो 10 लाख से ऊपर के इन्वेस्टमेंट, जैसे 10-50 लाख का इन्वेस्टमेंट जो बड़े लोग करते हैं, 10 से अंदर जैसे आपके पास पैसा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं। ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा भी इस पूरे वीडियो में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि दूसरे काम में भी ये आपके लिए मददगार होगा। तो सबसे पहले मैं आपको रेस्टोरेंट बता देता हूँ, फिर पूरी डिटेल बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट से लेकर सब कुछ। ये है भोपाल का मेन VIP रोड, जो बहुत लंबा बड़ा सारा जाता है, कभी फुर्सत में बताएंगे आपको। मैं ऊपर इसलिए खड़ा था, ये है ग्राउंड है, फर्स्ट सेकंड मतलब 3 फ्लोर है। तो ये सेकंड फ्लोर है जिसपे पूरा किचन का सेटअप है। ठीक है, ये सेटअप तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता हूँ। ये जो है इसका पूरा फर्स्ट फ्लोर है। ये लाइट सेटअप से लेके सब कुछ जो है इसमें मैंने ही किया है। अब मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे ले जाता हूँ, जो मेन फ्लोर है, यहाँ से और देख लीजिए। ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर। और अगर भोपाल में आपको पता हो तो मशहूर एक समावार चाय होती है, जो इस तरीके से बनती है। यहाँ से ये इस तरीके से निकलती है और दूध उबलता रहता है, तो उसके साइड में लगती है वो चाय। तो ये तो एक चाय भर के बता देंगे आप। अमित भाई हमारे जो चाय बनाते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको एक चाय भर के। तो भाई उधर चले गए, शेफ है हमारे। एक कप में भरिए थोड़ा अच्छे से। और ये कुछ ऐसा जो है इसका पूरा फ्रंट एरिया है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये ऊपर सबसे ऊपर किचन। ठीक है, ये नज़ारा फास्ट फूड, नज़ारा कैफे एंड रेस्टो, ये मैंने बोर्ड बना के रख रखा है। अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो है काउंटर एरिया। अब मैं थोड़ी सुकून शांति वाली जगह में आ गया आप लोगों से बात करने के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको अभी चाय बताई, भोपाल की बहुत मशहूर चाय है, इसको समाबहार चाय कहते हैं। नमक वाली चाय होती है ये। इसको बनाने का प्रोसेस अगर आपको जानना है, इसका भी बिज़नेस कर सकते हैं। अगर बाहर नहीं चलती तो एक बार आपने चाय पी ली तो दीवाने हो जाओगे इस चाय के। बहुत ज़्यादा चलती है। भोपाल के हैं आप तो आपको पता ही होगा, लेकिन बाहर के हैं तो अगर आपको बनाना सीखना है तो कमेंट करिए। अगर 100 कमेंट आते तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कैसे बनती है। अब बात करते हैं थंबनेल की, जो आप देख रहे हैं 5 लाख बर्बाद। तो बिल्कुल सही बात है वो। इसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, हम 2 पार्टनर है, इन्वेस्ट हो गया 2 लाख करके। 4 लाख पूरा इन्वेस्ट किया और 6-7 महीने से जेब से किराया दे रहे हैं, तो उसका 1 लाख मैंने जोड़ा, तो 5 लाख बर्बाद वाला जो थंबनेल बनाया है। तो कैसे चला सकते हैं वो भी बताऊंगा, और मैं फेल कैसे हुआ वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है अपना, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, 4 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट है। अब दुकान का डेली का खर्चा बताता हूँ मैं। 4 लोग काम करते हैं, हर इंसान की सैलरी 500 रुपये है। 2000 पर डे वो खर्चा हो गया, मतलब 60,000 रुपये महीना ये खर्चा हो गया। 20,000 रुपये किराया है, 80,000 वो हो गया। 5 से 10,000 बिजली का बिल आता है, मतलब 10,000 के समथिंग ही मान लो बिजली का बिल आता है। तो ये आपका हो गया 60, 70, 80, 90,000 रुपये। 90,000 के बाद इसमें 2,500 से 3,000 का डेली रोटेशन वाला मटेरियल आता है, जो अपने को रोटेट करना ही है। तो आप 2,500 ले लीजिए मोटा मोटा। तो ये हो गया आपका 60-75,000 और हो गया ये। तो इसमें 75 जोड़िए आप, समथिंग ये मान के चलिए 1.5 लाख के आसपास जो है। 1.5 लाख, 1,50,000, 1,60,000 महीने का सिर्फ खर्चा है इसका। उसके ऊपर जो कमाएंगे वो है कमाई। अब आपके पास 10 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए हैं और सोच रहे हैं मैं रेस्टोरेंट बिजनेस कर लूँ या कोई भी मैं बिज़नेस कर लूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अपन क्या ज़्यादातर पार्टनरशिप में भी बिज़नेस करते हैं, चाहे रिश्तेदार के साथ पार्टनरशिप करें या चाहे दोस्त के साथ पार्टनरशिप करें। दिल से कभी बिज़नेस मत करना, दिमाग से बिज़नेस होता है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन, पहली बात आती है फर्स्ट इंप्रेशन।
जो आपने रेस्टोरेंट का सेटअप डाला है उसका फर्स्ट इंप्रेशन, जो चीज़ पहले दिखा देते हैं आप पहले महीने में, वही कंटिन्यू चलती है। तो पहला महीना बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको 6 महीने ये लेके चलना है, मतलब 6 महीने नहीं भी तो 4 महीने, कि अगर मेरे पास नहीं निकला तो जेब से मैं किराया दे सकूँ। तो इतना आपको 4 महीने का आपका बजट लेके चलना ही चलना है कोई भी बिज़नेस में। मैं कोई भी बिज़नेस ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि रेस्टोरेंट से हटके भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब बताता हूँ मेन मेरे फेल होने की वजह। मेरे फेल होने की वजह यह है कि जो शेफ़ मैंने हायर किया था, जिसने किचन में 2 लाख रुपए तक लगवा दिए, वो इनॉग्रेशन के 2 दिन पहले भाग गया, टकाक टकाक। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरा वहीं ख़राब हो गया। 2 महीने तो मेरी होटल ऐसी चली। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बिज़नेस से स्टार्ट करिए, एक बार में 2 काम कभी मत करना। पहले एक को सेटअप कर लीजिए। मैंने हमेशा अपने यूट्यूब को पहला प्रेफरेंस दिया कि हमेशा, मतलब उसमें टाइम कम दिया रेस्टोरेंट में। दूसरी वजह ये भी रही मेरे रेस्टोरेंट की फेल होने की, क्योंकि मेरे को यूट्यूब से थोड़ी बहुत भी जो कमाई आती है, लेकिन आती है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता था, है ना। या तो मैं ये कर लूँ या तो मैं वो कर लूँ, दोनों में से एक चीज़ कर सकता हूँ। तो टाइम, बिज़नेस मांगता है टाइम। और रेस्टोरेंट में एक चीज़ हमेशा याद रखना, रेस्टोरेंट अगर आप खोल रहे हो और आपका ये बजट है, जिनका बजट 50 लाख है वो तो बहुत चीज़ें हायर कर सकते हैं, बड़े बड़े शेफ़ और बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन आपका अगर बजट सिर्फ ये है जो मैंने बताया, अपन जैसे मिडिल क्लास लोग अगर इस चीज़ को करना चाहते हैं, तो एक चीज़ माइंड में रखना भाई, कि चाहे चाय बनाने से लेके खाना बनाने तक की चीज़ें हों, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए। आपका अगर शेफ़ नहीं आया, चाय बनाने वाला नहीं आया, या कोई भी नहीं आया, तो आप कैपेबल हो कि दूसरा अरेंज कर सको या खुद कर सको। बंद नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 महीने, एक दिन के लिए भी आपका रेस्टोरेंट बंद नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी बिज़नेस है वो बंद नहीं होना चाहिए। इस रेस्टोरेंट में मैंने कभी कभी चलाने के लिए जब शेफ़ भगे तो खुद भी चाय बनाई है, खुद भी दी है। इसमें कोई शर्म नहीं भाई, देखो खुद के काम करने में कोई शर्म नहीं। तो ये बात याद रखिए। झाड़ू भी लगाइए, पोछा भी लगाया रेस्टोरेंट में, टेबलें भी साफ़ करी, सब खुद का रेस्टोरेंट, क्या दिक्कत है करने में। काम को हमेशा ये समझ के करना कि मैं भी उसमें सब कुछ कर सकता हूँ कभी ज़रूरत पड़ी तो। क्योंकि मान लो एक दिन भी शेफ़ नहीं आया, चाय बनाने वाला नहीं आया, तो उस दिन आप रेस्टोरेंट बंद नहीं रख सकते। या तो आप कहीं से भी ढूंढ के अरेंज करो, है ना। और जो शेफ़ वाली बात बोली मैंने, जो शेफ़ मेरा भाग गया था, शेफ़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेस्टोरेंट में। या तो बेटर ही होना चाहिए कि आपको भी सब चीज़ें आना चाहिए, लेकिन शेफ़ ऐसा लाइए विद एग्रीमेंट, बाहर के, अपनी सिटी से बाहर का शेफ़ कोई लेके आइए, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब बात आती है, आपने रेस्टोरेंट चलो सेटअप कर लिया, शेफ़ भी लेके आ गए आप, और सारा जो ऊपर से तामझाम आपने जमा दिया। मेन आती है टाइमिंग। एक रेस्टोरेंट की टाइमिंग होनी चाहिए कि सुबह आपको 8 बजे से खुलना है तो रात की 12 बजे तक खुला ही रहना है। टाइम चेंज नहीं होना कि कभी 2 घंटे लेट खोल रहे, कभी 2 घंटे पहले बंद कर दे रहे। एक टाइम आपको बनाना है। अब बात आती है कि ये तो आपने कर दिया, जगह चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जगह हमेशा ऐसी चूज़ करना जहाँ पे पार्किंग एरिया हो, कम से कम लोग गाड़ी पार्क कर सके अपनी। और मान लो पार्किंग नहीं भी हो, मेन रोड वाली जगह हो, तब भी आप कर सकते हो। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने इस रेस्टोरेंट में बीच में करी थी, जब बिल्कुल भी नहीं, खाने वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने मार्केटिंग भी कर दी थी, वो पर्ची वर्ची बांटते हैं ना सब जगह, वो बांटे थे मैंने सोचा यार अब तो ये भी काम नहीं कर रहा। तो फिर मैंने ये करा था कि आसपास के कम से कम मान के चलिए 10 से 20 जो मल्टी होती है, फ्लैट होते हैं, लोग रहते हैं, मतलब एक मल्टी में कम से कम 20-20 फैमिलियाँ रहती है। मैंने क्या करा, एक स्पेशल उनके लिए पम्पलेट्स बनवाए, पर्चे बनवाए, मतलब मान के चलिए। उनको बांटने का तरीका भी सुन लीजिए आप, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे। मैं उनके डोर टू डोर गया, घर खटखटाया, जिसने खोला उससे बातचीत करी, जिसने नहीं खोला चलेगा। इसमें शर्म मत करना। मैंने उनसे ये पर्चा दिया, मैंने उनको बोला कि ये मेरा रेस्टोरेंट है। और जैसे इंसान सोचता है पर्चा लेके वापस, मैंने बोला 2 मिनट आप सुन लीजिए, मुझे पता है शायद या तो आप इस पर्चे को फेंक देंगे या किसी यूज़ में ले लेंगे, लेकिन फिर भी ये है कि उससे पहले बस इसमें जो नंबर है, मेरे रेस्टोरेंट का नंबर है, वो सेव करके रख लीजिएगा। खुदा ना खास्ता आपके यहाँ कोई मेहमान आए, कुछ भी आपको कुछ ज़रूरत लगी, तो मैं आपके घर पर फ्री डिलीवरी कर दूँगा। ऐसे कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, ये मैंने उनको बोला। तो इसका रिज़ल्ट ये आया कि बहुत से लोगों ने वो नंबर सेव करके रखे। अब ये करिए, जहाँ भी आपका रेस्टोरेंट खुल रहा है फ्री डिलीवरी रखिए 1 किलोमीटर, चारों डायरेक्शन में 1-1 किलोमीटर फ्री डिलीवरी रखिए। तो घर घर डिलीवरी पहुँचेगी। खुद भी करना पड़े तो करिए, एक बार सेट हो जाएगी तो सब आप कर ही लोगे, लेकिन स्टार्टिंग में पूरा हार्ड वर्क करो। तो ये मान के चलिए, सिर्फ मैंने 10-20 जो अपार्टमेंट्स थे वो पकड़े, उसमें से कवर सिर्फ मैं 5 ही कर पाया था, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन उस 5 से भी रोज़ 2 से 3 हज़ार रुपये की डिलीवरी आ जाती थी, 2 से 3 हज़ार रुपये की। ये फैक्ट है, करोगे तो रिजल्ट मिलेगा इसका। मार्केटिंग वाली ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है भाई। कस्टमर जो भी आपकी दुकान पे आ रहा हो, आपके जो बोलने के मैनर है, कस्टमर सब तरीके के आते हैं, कुछ बदतमीज़ भी आते हैं, कुछ जैसे भी। आपको पेशेंस रखना पड़ता है, सबकी सुनना पड़ती है, जी हाँ करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना। तो कस्टमर जितने बनेंगे उतना आपका काम आगे बढ़ेगा। इसी के साथ एक और चीज़,
ये इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ अगर आप बोलें तो, लेकिन इसमें बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे आपका रेस्टोरेंट का 10 से 11 रात में बंद होने का टाइम है। आजकल सिटीज़ में क्या माहौल है, लेट नाइट सब जागते हैं, तो नाइट किचन का बड़ा माहौल चल रहा है। 11 बजे से लेकर रात की 4 बजे तक आपको रेस्टोरेंट बंद ही रखना है। परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पुलिस से, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बंद रहेगा, किचन ओपन रखना है। यही जो मैंने मार्केटिंग बताई, वही मार्केटिंग आपको करना है अलग पम्पलेट बना के, जिसमें आप टाइमिंग लिखोगे 11 से लेकर रात की 4 बजे तक, डोर टू डोर आपको मार्केटिंग करना है। यकीन मानिए 11 से 4 कम से कम आपके 5 से 6 हज़ार का पर डे बिजनेस होगा, ये डेफिनेटली। लेकिन वर्किंग करने के बाद, मार्केटिंग करने के बाद और रेगुलर होने के बाद, ये सब मेहनत करने के बाद होगा। ये नाइट किचन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा आप लोगों के लिए, उसमें और डिटेल में बता दूंगा। लेकिन ये मैंने इसके साथ बता दिया, इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा। खुद की जगह पे कर रहे हो तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन रेंट पे लेके कर रहे हो तो उसमें आपको भीड़ भड़ाके वाली जगह देखनी है, रोड वाली जगह देखनी है, हाईवे वाली जगह देखनी है, सुनसान नहीं देखनी है, एक बात याद रखना, ठीक है। और ख़ुद की जगह में अगर करते हो तो ख़ुद की जगह में आप कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डिलीवरी वाला सिस्टम है उनको आपका एड्रेस नहीं चाहिए, रेस्टोरेंट में आके नहीं बैठना है, वहाँ पे आपको देना है जाके, तो वो आप कहीं भी कर सकते हो। आपका गली में भी घर है तो वहाँ भी नाइट किचन बहुत अच्छे से चला सकते हो, क्योंकि लोगों को गली में नहीं आना है, उनको सिर्फ टेस्ट से मतलब। एक बार टेस्ट दे दिया और एक बार लग गया तो फिर तो आपके 2-5 हज़ार पक्के हैं डेली के। एक चीज़ और पर्सनल सजेशन मैं ये देना चाहूँगा, जैसे 5 लाख अगर ना इन्वेस्ट करते हुए, अगर आपके पास 5 लाख इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो पहले ये इन्वेस्टमेंट 1-2 लाख से ही शुरू किया जाए, छोटी जगह से एक्सपीरियंस ले लिया जाए। और आप होटल लाइन से हो तो बहुत बेहतर है, और नहीं हो तो बहुत दिक्कत है। होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मैं होटल लाइन से नहीं था, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो लोग जो होटल लाइन से नहीं है वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। मेरे बंद करने की वजह मैंने आपको क्लियरली बता दी कि मुझे यूट्यूब चाहिए पहला। अगर अभी भी मैं ये चूज़ करूँ कि मुझे रेस्टोरेंट चाहिए तो मैं 100% उससे कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे को मेरा यूट्यूब चाहिए, मैं यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये मैंने साफ, क्योंकि बहुत से लोग आप बोल सकते हैं कि जब इतनी कमाई है तो तू क्यों नहीं कर रहा भाई, तो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया ये बात। लेकिन ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपने फॉलो करी तो भाई आप कहीं पे भी चला लोगे। लेकिन ये 3 नहीं 6 महीने मान के चलो, ये 6 महीने लग के करना ही पड़ेगा। ये हर दूसरे दिन इस टाइप की मार्केटिंग टाइम। और देखिए, अब मैंने जैसे बताया कि किचन है और नीचे अगर चाय वाय भी रखते हो तो 2-2 बंदे ना रखते हुए 1-1 बंदे रखो, तो आपके 500 रुपये और कम हो जाएंगे। कोशिश करो खुद से मैनेज करने की चीज़ें। खुद से अगर मैनेज कर लोगे, शुरू में दिक्कत आएगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन सेट कर लोगे तो फिर बंदे रख सकते हो। शुरू से ही सेट बनने की आदत मत बनाओ, ग्राउंड लेवल से काम करना। और आज के टाइम पे जहाँ खाने की इतनी डिमांड है, वहाँ पे रेस्टोरेंट और चाय के बिज़नेस सब जगह चलता है। स्पेशली शहर में तो चलते ही चलते हैं, छोटे कस्बों में भी बहुत चलते हैं। तो अगर आप जैसे सोच रहे हैं कि मैं खुद का बिज़नेस ही करूँ, मुझे जॉब नहीं करना है, तो आप रेस्टोरेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बारीकियाँ बताई वो आपको बिल्कुल याद रखनी है ये चीज़ें, तभी आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें कर ली डिट्टो, क्योंकि भाई ये मानिए अगर मैं आज टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो भी मैंने 1,30,000 1,40,000 महीना तो दुकान से निकाल लेता हूँ। 1,30,000 1,40,000 महीना निकाल लेता हूँ, तो बचा कितना 1.5 या 1,60 निकालना, मतलब किराया नहीं निकल पा रहा था और ऊपर नहीं निकल पा रहा था। अगर मैं प्रॉपर टाइम देता तो वो भी बड़ी बात नहीं थी, आराम से निकलता और ऊपर भी बहुत निकलता। ये तो थोड़ा सा बड़ा खर्चा हो गया टाइम नहीं देने की वजह से। लेकिन मैंने बीच में पैसे भी बचाए हैं, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कैसे बचाए हैं, खुद भी काम करा है। और ये डोर टू डोर वाले जो मार्केटिंग है, ये सबसे बेस्ट मार्केटिंग है, कोई नहीं बताएगा आपको। डोर टू डोर मार्केटिंग करना, अगर शर्म ना आए आपको करने में तो। थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैं इधर आ गया। एक और चीज़, अगर आप शादीशुदा कपल हैं तो भाई सिर्फ 50,000 रुपये का किचन का सामान लगेगा। और ये नाइट किचन जो मैंने बताया, रात की 10 बजे से भी सुबह 5 बजे तक भी चलाओगे मेन सिटी में, और ऐसी मार्केटिंग करोगे जो मैंने बताई डोर टू डोर वाली, तो भाई कहीं, क्योंकि भाई ये मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं रोज़ का, कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार तो कमा रहे हैं रोज़ का। मैं भी कर सकता हूँ, मैं से इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को पूरा फोकस यूट्यूब पे रखना है, ये नहीं करूँगा तो वो कर सकता हूँ। मैं इतना कैपेबल अपने आप को समझता हूँ। मेरा पैसा जो वेस्ट हुआ उसकी वजह ये बीच में उठा भी था, वो भी पैसा रेस्टोरेंट में लग गया। सब चीज़ें जो बर्बादा जो हुआ वो ये टाइम नहीं देने की वजह से हुआ है। ये मत सोचना कि आप नहीं कर पाओगे। आप अगर डेडिकेटेड हो, एक ही काम आपको लग के करना है तो आप 101% कर पाओगे। और मैं क्या बड़बड़ाता हुआ इतना बोलने लगता हूँ कि मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा हो जाता है, लेकिन चीज़ें अच्छी बताता हूँ भाई। ये है चीज़ें आपको कभी गलत नहीं बताऊँगा। और मेन है ना, आपकी दुकान नहीं होती, ये याद रखना। मेन आपका कस्टमर होता है, और मेन आपका जो ब्रांड है, लोगों को पता चलना, ये होता है आपकी ब्रांड वैल्यू बनना। ब्रांड वैल्यू एक और अच्छी कि हर कुछ नहीं बेचना है, टेस्ट अच्छा देना है। ब्रांड वैल्यू बनाई, मार्केटिंग तगड़ी हुई तो आपकी जगह मायने नहीं रखती, ये बात याद रखना। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना कि मुझे मेरा ब्रांड बनाना है तो बनाना है, बस बात ख़त्म। अब लास्ट की थोड़ी सी बात करते हैं फिर ख़त्म करते हैं।
जो मैंने आपको 3 फ्लोर पूरे बताए, इसमें मेरा 4 लाख रुपए लगा है 2 लोगों का मिला के। अगर आप सिर्फ एक फ्लोर पे करते हैं तो आपका 2 लाख के अंदर ही पूरा काम हो जाएगा। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये फॉलो करना जो मैंने बताई है भाई, इसलिए मैंने बोला था शुरू में कि बहुत नेचुरल बनाता हूँ भाई, दूसरों की तरह कैलकुलेशन करके नहीं बनाऊंगा, मोटिवेट ही करूँगा आपको। अगर बस ये है कि टाइमिंग का याद रखना और दूसरी चीज़ें साइड में रख देना, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब कुछ साइड में, काम मतलब काम करना बस। आप सोचो नहीं इस बीच मुझे घूमना फिरना भी, मुझे छुट्टी भी चाहिए, मतलब एक जॉब की तरह करना उसको, डेली चलाना। एक बार आपने सेट कर लिया ना फिर सब चीज़ें ठीक है। सेट करने तक आपको बहुत पेशेंस रखना, बहुत सब्र करना और बहुत मेहनत लगना है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है भाई। कंपटीशन में आगे आने के लिए मेहनत लपक करनी पड़ती है, देखो आप, ये तो है। तो ये था अपना कंप्लीट वीडियो, बहुत लंबा बना देता हूँ बोलते बोलते ही मैं, लेकिन नेचुरल तरीके से मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।